तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13, जो कि क्लास 6 के मतलब अपडेटेड एनसीईआरटी बुक से लिया है मैंने। और ये चैप्टर नया इंक्लूड हुआ है हमारे सोशल स्टडीज के बुक में। ठीक है, तो चैप्टर 13 जो है ये बहुत ही अलग चैप्टर है। ठीक है, अलग चैप्टर इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपने कभी इस चीज के बारे में पढ़ा नहीं था, और इस चैप्टर के जरिए आप लोग नए चीजों को समझेंगे। और आप लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पापा या फिर हमारी मम्मी जो है वो कौन कौन से एक्टिविटी में शामिल है, किनको पैसा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है जिनको पैसा, वो कौन सा एक्टिविटी है, जिनको मिल रहा है पैसा, वो कौन सा एक्टिविटी है। तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के जरिए, जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क, चैप्टर 13 ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 6। ठीक है, तो ये अपडेटेड बुक के अंदर हमारा ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि भाई इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर कोई आता है तो एनसीईआरटी में आप लोग का सबसे मतलब फ्रंट पेज पे ये चीज लिखा होता है, द बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन क्या है आइए हम लोग जानते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज्ड इन। वो कौन सा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, या फिर दो बोले या फिर चार बोले, कितने तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें लोग इंगेज हैं, मतलब लोग मिले हुए हैं, लोग उस एक्टिविटीज को कर रहे हैं। कितने तरह का है एक्टिविटीज, तो लोग कितने तरह के एक्टिविटीज में इंगेज हैं, ये देखना है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ, यानी हमारे हर दिन के दिनचर्या के अंदर दोनों या दो फिर या चार या फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, उसमें हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है। जैसे एवरीडे लाइफ में कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे किसी एक्टिविटी से पैसा कमाया जा रहा है, किसी एक्टिविटी से पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी हमारे जीने के लिए वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यानी पैसा वाला भी और बिना पैसा वाला भी, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को समझेंगे, पैसा वाला बिना पैसा वाला एक्टिविटीज है क्या आखिर में वैसा, तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे और चीजों को समझेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो एक्टिविटीज में सबसे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इस चैप्टर के जरिए जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्टून आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो कि मैंने इस पे पेस्ट किया हुआ है। तो ये बुक में ये कार्टून क्या बताना चाह रहा है कि कह रही है, कबीर, Auntie's uniform look a lot like the one I saw at your home yesterday, but the color is different. कह रही है यहाँ पे अनु कि कबीर, जो ये आंटी ने यूनिफॉर्म पहन रखा है वो सेम यूनिफॉर्म हम तुम्हारे घर पे देखे थे, मतलब कल हम तुम्हारे घर पे देखे थे, और लेकिन इसका जो कलर है ना वो डिफरेंट था। तुम्हारा जो घर पे था वो कलर डिफरेंट था और ये कलर डिफरेंट है, ये कह रही है अनु। ठीक है, तो फिर कबीर बोलता है कि डैड्स यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, मतलब वो जो घर पे देखा था वो जो है वो मेरे ग्रैंडफादर्स का है। ठीक है, वो अब जो है जो घर पे टंगा हुआ है हैंगर के ऊपर वो हमारे ग्रैंडफादर का है, दादाजी का है। ठीक है, तो ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड हाउ स्पेंड हिज टाइम। बोल रहा है यहाँ पे क्या कबीर कि वो जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, कहाँ से, बीएसएफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और वो अधिकतर टाइम जो है अब इधर उधर स्पेंड करते हैं, घर पे ही बैठ के, मतलब जो भी एक्टिविटीज है वो करते हैं। आगे देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रही है अनु कि भाई आंटी का यूनिफॉर्म तुम्हारे घर पे हम देखे थे। तो कबीर इसने रिप्लाई दिया कि हाँ वो मेरे दादाजी का है, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं बीएसएफ से। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ही मुश्किल काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी वाला। ठीक है, ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये जो है प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स। ये जो अंकल हैं ये क्या कर रहे हैं, फ्री में ज्योग्राफी का क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अगल बगल मतलब पड़ोसी के बच्चों को। ठीक है, पड़ोसी के बच्चों को फ्री में क्लास दे रहे हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को फ्री में ये क्लास दिया है यूट्यूब के जरिए। ठीक है, मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, तो आज के टाइम पे यूट्यूब है जो कि फ्री में आपको मिल सकता है। बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़े। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि ये जो अंकल जी हैं ये क्या कर रहे हैं, फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन एंड रनिंग इरेंट्स फॉर द होम। बहुत सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं, गार्डन के अंदर काम कर रहे हैं, घर के लिए सामान ले जा रहे हैं। तो ये अंकल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बिना पैसों का ये सारा काम, एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं ये सारा काम बिना पैसों का कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चीजों को समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये कौन से एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं, अगर जो पैसा कमा रहा है वो कौन से एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे, ये समझेंगे हम आगे चल के। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी कि व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनुज एंड कबीर्स स्टोरी इंगेज्ड इन, मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे कबीर और ये क्या बोल रहा है, कबीर है ना, कबीर और अनु,
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है फिर से और बताना चाह रहा है, पूछ रहा है इस टेबल के जरिए, इस टेबल में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक्टिविटी में कौन लोग इंगेज है, कौन लोग इंगेज है, शामिल है एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्टून को पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, पिक्चर को। तो यहाँ पे बता रहा है कि माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल यूनिफॉर्म्स एंड अदर रेडीमेड्स। यानी इसके पापा जो है, इसके पापा जो है वो क्या करते हैं, पापा या फिर पेरेंट्स बोल सकते हैं, इसके पेरेंट्स जो है वो एक दुकान चलाते हैं। दुकान में क्या बेचते हैं भाई, तो वो यूनिफॉर्म बेचते हैं और रेडीमेड्स, बहुत सारा कपड़ा जैसे शर्ट पैंट कुर्ता, ये सब चीजें रेडीमेड में आते हैं, ये सब बेचते हैं, यानी कपड़ा का दुकान है इसके पापा का। ठीक है, अप्पा लिव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ ज्वाइन हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। तो भाई पापा जाते हैं सुबह में, फिर माँ जाती है, मतलब जब ये क्या बोलता है, क्या लिखा है यहाँ पे कि माँ ज्वाइंस हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। यानी स्कूल से जब स्कूल जब मम्मी स्कूल से छोड़ कर आती है तो मम्मी फिर ज्वाइन करती है उस दुकान को। यानी माँ पापा मिल करके दोनों दुकान चला रहे हैं, यानी गारमेंट्स का जो कपड़ा का दुकान है ना, दोनों मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, किसके माँ, इसके इसके माँ बाबा। ठीक है, तो ये अनु होगी मेरे ख्याल से, हाँ अनु ही है, अनु ही है। ठीक है, अनु ही है यहाँ पे, अनु का जो बात हुआ है ना, तो यही है लड़की वो। ठीक है, so Ma is usually back by the time we return home from school. She also contribute to a voluntary groups that teaches knitting to the वुमेन इन द कम्युनिटी। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि माँ जो है शॉप को चलाने के बाद जब वो स्कूल से रिटर्न आती है, तो स्कूल से रिटर्न आती है तो वो क्या करती है, वो अपना टाइम जो है फिर ये सिलाई वगैरह सिखाने में देती है। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ पैसा हो जाता है, जहाँ पे कम्युनिटी एक पूरा मतलब महिला का सदस्य है, मतलब लेडीज का सदस्य है, जो लोग क्या करती है अपना सिलाई विलाई सीखती है, सिलाई मशीन चला चला कर। ठीक है, उसी के बाद जो है डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर, यानी ये उसका बड़ा भाई है। ठीक है ना, किसका, इसका बड़ा भाई है इसका। ठीक है, इसका बड़ा भाई है कौन, वो। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर रोहन, क्या नाम है इसका, रोहन नाम है। ठीक है, तो यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल, क्या तुम उससे मिले हो जब वो हमको स्कूल से लेने आया था। ठीक है, तो ही इज हाँ, ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क इन कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या बोल रहा है कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका बड़ा भाई, किसका, अन्नू का बड़ा भाई क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और साथ में वो क्या करता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बनाता है, यानी जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं वो भी वो बनाता है। On the weekend, he volunteered to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college। अब यहाँ देखो, फ्री में भी अपने स्किल का यूज करके फ्री में भी वो चीजों को करता है, एक्टिविटीज को करता है। वो अपने कॉलेज में क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाता है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अपने कॉलेज के नियर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है इस पिक्चर के जरिए कि इसके पेरेंट जो हैं एक्टिविटीज में शामिल हैं, इसके भाई भी एक्टिविटीज में शामिल है, तो ये सारा एक्टिविटीज में शामिल है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, कौन है ये है हमारा कबीर। कबीर बोल रहा है वाओ वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे। यानी हमारे आसपास में जितने लोग हैं वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, यानी कोई खाली नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर ने जो सवाल किया उसका जवाब हम लोग आगे बढ़ के लेते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत अच्छा किया है कि हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे उससे पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। पैसा मिल भी रहा है तो क्या डेली मिल रहा है, किसको डेली मिल रहा है और किसको मंथली मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के जरिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वन डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज देख रहे हैं ना, उस पूरे एक्टिविटीज को मिला करके सिर्फ दो ग्रुप को बनाया गया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे समझेंगे हम चीजों को कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दो ग्रुप में सिर्फ बांटा गया है। सोचो कितना सारा काम कर रहा है आदमी, लेकिन बांटा गया दो ग्रुप में। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है समझते हैं ध्यान से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। तो इतना सारा काम को सिर्फ दो ग्रुप में बांटा गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो एक एक करके अब समझते हैं दोनों को। तो हमारा यहाँ से ये जो टॉपिक आया, इससे क्या पता चला, इससे इसका आंसर मिल गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, तो दो टाइप्स का एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ये दो तरह का एक्टिविटीज है। तो ये हम लोग समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हम लोग को। अब देखेंगे ये वाला क्या बता रहा है कि कितने कौन सा लोग कहाँ पे इंगेज है, कैसे काम में इंगेज है। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अभी कंप्लीटली नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या होता है, समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज और फॉर मनी और मनीज
फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा। यानी जैसे ही आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसा पे करा जा रहा है, कि मतलब मान लेते हैं कि आप किसी का ये आप नहीं, मतलब हम मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं अपने ट्यूशन में, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा कौन एक्टिविटीज में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। इकोनॉमिक का मतलब पैसा, वो एक्टिविटी जिसमें पैसा मिले उसी में हम लोग का ये शामिल हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं कि ए बिजनेसमैन पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन मार्केट, ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस in the market, a lower arguing a case and earning a fee, a truck driver transporting goods from one place to another, worker employed in a car manufacturing factories etc। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। भाई हर लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके जरिए कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं। और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है, इसके लिए हम लोग एक्सेट्रा लिख लिए हुए हैं। तो एक्टिविटीज में बहुत सारा चीज इंक्लूड है। जैसे हम भी अभी पढ़ा रहे हैं तो उसके जरिए ऑफलाइन क्लास में पैसा मिल रहा है हमको, या फिर जो लाइव क्लास हम लोग ले रहे हैं उसमें भी पैसा मिलता है, या फिर जो लोग एप्लीकेशन में क्लास लेते हैं वो लोग को भी कुछ ना कुछ पेड कोर्स के लिए पैसा मिलता है। तो इसके जरिए क्या होता है, एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट आ जाता है। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग समझेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वही एक्टिविटीज का यहाँ पे हम लोग पिक्चर लिया हुआ है। ये जो है क्या बोल रहा है, बैग बेच रहा है, स्कूल बैग्स बेच रहा है, या फिर जो भी बैग है वो बेच रहा है, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, बैग बेच रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि सेलिंग स्कूल बैग्स, सेलिंग स्कूल बैग्स। तो ये है हमारा पिक्चर। उसी तरह ये है हमारा क्या बोल रहा है, इन द मार्केट, फार्मर जो है वो सेल कर रहा है अपना जो भी वो प्रोडक्शन किया है उसी को सेल कर रहा है किसान जो है। ठीक है, उसी तरह लॉयर जो है वो क्या कर रही है, अपना केस लड़ रही है, उसके बदले फी ले रही है, कुछ ना कुछ चार्ज ले रही है। उसी तरह यहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह हमारा ये जो है क्या है, मैकेनिक है जो कि क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चीजों को लोकेट करके समझे पिक्चर के जरिए। अब यहाँ पे आपके बुक में कुछ कुछ ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे ले लिया है। देखिए मनी रॉथ क्या होता है भाई, कि द मोनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे ड्राइव फ्रॉम इट, है ना। यानी यानी वो एक्टिविटी जिसमें हम लोग इनरोल हैं, कर रहे हैं, और उसके जरिए कुछ ना कुछ हम लोग को पैसा मिल रहा है। यानी जिसके पास हम लोग काम कर रहे हैं वो मॉनेटरी कर रहा है, मतलब हम लोग को बोल रहा है कि भाई ऐसे करो काम तभी पैसा मिलेगा, यानी ऐसे करो तभी पैसा मिलेगा, यानी काम करो तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि मनी का यूज करके वो क्या कर रहा है, हमसे काम करवा रहा है, उसके जरिए हमको मनी मिल रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। मार्केट का मतलब क्या भाई, कि वो जगह जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो पैसा के जरिए या तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के जरिए। मान लेते हैं पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या था भाई, कि यहाँ पे जो है ना कि प्रोडक्ट के जरिए प्रोडक्ट मिलता था, प्रोडक्ट लो प्रोडक्ट दो, यानी प्रोडक्ट एक लो और दूसरा प्रोडक्ट दो। तो बार्टर सिस्टम उसी को बोला जाता था। तो मार्केट भी वही जगह है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, या तो पैसा दो और प्रोडक्ट लो, या तो प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट लो। ये दो सिस्टम है जहाँ पे चलता है हमारा एक्सचेंज। ठीक है, मनी के जरिए भी एक्सचेंज होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं कि भाई और भी एक्टिविटीज क्या होता है। जैसे फी, फी क्या है, जैसे स्टूडेंट जो है फी देता है ना टीचर को। जैसे मान लेते हैं आप ही में से कोई होम ट्यूशन पढ़ता होगा, तो जब सर आते होंगे तो उनको मंथली सैलरी पे करते होंगे आप लोग, तो वही फी हो गया हमारा, है ना। और भी बहुत सारी जगह पे फी वगैरह दिया जाता है, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो तो वहां पे फी देते हो, तो वही है फी हमारा। ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर हो गया, यहाँ पे भी डॉक्टर भी फी लेता है, लॉयर भी फी लेता है, और टीचर भी फी लेता है। ठीक है। सैलरी का बात करेंगे तो ये फिक्स रेगुलर पेमेंट होता है, फिक्स रेगुलर पेमेंट होता है जो कि मंथली यानी जनरेट होते रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ का कोई सैलरी लिया, फिर मई का लेगा, फिर जून जुलाई, ऐसे ही चलता जाएगा, और सैलरी एक फिक्स होता है। और एक एग्रीमेंट भी होता है कि आपका 2 साल पे 1,000 बढ़ेगा सैलरी, या फिर 2,000, या फिर 10% के हिसाब से बढ़ेगा सैलरी आपका। ठीक है, जितना भी सैलरी उसका 10% बढ़ेगा। तो ऐसे जो है एग्रीमेंट भी होता है मंथली सैलरी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज है जो कि हमारा किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। अब जानेंगे हम लोग नॉन इकोनॉमिक के बारे में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, समझेंगे चीजों को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ, बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। तो भाई साहब यहाँ पे बता दिया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी एक एक्टिविटीज है, लेकिन इसमें इनकम जनरेट नहीं होता है, पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है। ठीक है ना, कितना अच्छा है।
जिसके लिए काम हो रहा है उसको तो बहुत मजा आ रहा है, फ्री में काम हो रहा है, लेकिन जो कर रहा होगा उसको उसको क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, उसको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो संतुष्टि मिलेगा। जैसे माँ अपने बेटे के लिए काम की तो उसको अच्छा लगेगा, एक तरह से लव है, केयर है, प्यार है उसके लिए, ठीक है ना। पापा अपने बेटे के लिए कमा कर पैसा लाए, पापा बेटे को दे दिए, तो वो हमारा फर्ज है। ये सब चीजें मतलब खुशी मिलता है, प्यार मिलता है, इन सब चीजों के लिए जो है हमारा रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे स्वीपर होते हैं जो कि अपने सोसाइटी को साफ करने का काम करते हैं, तो उन लोगों को पैसा मिलता है लेकिन सरकार के जरिए। लेकिन हमारे सोसाइटी को काम किए, साफ किए ना वो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। लाइक बहुत सारा चीज हो गया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चलता था, उसमें भी बहुत सारे लोग किए ये काम। आगे चीज पढ़ेंगे उसके उसके बारे में भी, ठीक है। For instance, parents cooking food for the family or helping their children with school homework, youth taking care of grandparents, family members helping in the renovation of the house, etc. तो भाई देखो यहाँ पे चीज को समझना कि कौन लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल है और कैसे शामिल है और कौन सा एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक में आता है, ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं। पेरेंट्स जो है खाना बनाते हैं अपने फैमिली के लिए या फिर बच्चों के लिए, या फिर बच्चों का हेल्प करते हैं स्कूल वर्क या फिर कोचिंग वर्क, जो भी वर्क। यूथ जो है वो अपने जो है मतलब जैसे हम ही हो गए, अपने माँ पापा का सेवा करेंगे या फिर दादा दादी का सेवा करेंगे, उनका केयर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो हमारा काम हो गया, फर्ज हो गया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट भले ही है लेकिन आशीर्वाद बहुत मिलता है, पुण्य का काम होता है। आप भी अपने माँ पापा का बहुत ज्यादा अच्छे से केयर करना, या फिर अपने दादा दादी का भी रिस्पेक्ट करना, केयर करना, ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी फ्यूचर में वो चीज लौट कर मिल सके। तो इसलिए आप लोग ये चीज को ध्यान रखना कि अगर आप लोग डिसरिस्पेक्ट अभी करोगे तो बाद में आप लोग के साथ भी वैसा हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए आप लोग भी सेवा जरूर करना, ये हमारा आपसे राय है जो कि आप लोग मान लेना, ठीक है। तो यूथ जो है टेक केयर करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर पेरेंट्स का। फैमिली मेंबर वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे घर में कोई काम है तो उसमें क्या होता है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो घर का सफाई करना है, क्या होता है, मम्मी सफाई कर रही है तो उसमें थोड़ा सा बहन भी लग जाती है, भाई भी लग जाता है सब सफाई करने, थोड़ा पापा भी हेल्प कर देते हैं, जो जो भारी भारी चीज होता है उसको इधर उधर करने के लिए, तो उसमें पापा भी हेल्प कर देते हैं, तो सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा एक्टिविटीज, क्या इन सब एक्टिविटीज के लिए पैसा लगता है? तो देखा जाए तो नहीं भी लगता है, लेकिन देखा जाए तो पैसा लगता भी है। मान लेते हैं कि खाना बनाने का काम कोई काम वाली आकर की, मेड काम की, ठीक है, तो मेड काम की तो भाई वो पैसा लेगी, ठीक है। उसी तरह केयर करने का काम, यानी दादा दादी का ख्याल रखना, माँ बाबा का ख्याल रखना, वो काम जो कर रही है, जो आती है केयर टेकर, वो भी पैसा लेती है। तो भाई देखा जाए तो पैसे वाले जो लोग हैं वो पैसे से काम करवा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हमारे घर में वैसा नहीं होता है, हम लोग खुद से ही करते हैं, खुद से ही केयर करते हैं। तो केयर खुद से करने में, जो प्यार खुद से करने में निकलता है अंदर से, वो दूसरों से करवाने में नहीं आएगा। जैसे केयर करना, मान लेते माँ पापा का केयर करना, वो दूसरा कोई जब करता है तो उतना प्यार से नहीं करेगा, अपना समझ कर नहीं करेगा, तो इसलिए खुद से करना ज्यादा बेटर होता है, ओके। तो ये था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पैसा इसमें नहीं देना होता है, बस केयर, लव, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टाइप्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा फुल्ली एनसीईआरटी उठा लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी उठा लिया है, और एनसीईआरटी के जरिए ही हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है। तो एक सिंपल सा कहानी लिया गया है यहाँ पे, कि कहानी क्या है कि काव्या वाज एक्साइटेड टू गो हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर, ठीक है ना। काव्या बहुत एक्साइटेड है, क्यों भाई? अपने आंटी के घर जाने के लिए, जो कि गांव है उसका कहाँ पे, कमलापुर में। कमलापुर एक जगह है जहाँ पे उसकी आंटी रहती है, किसकी, काव्या की। तो ऑन द वे, मतलब रास्ते में क्या है कि सी सॉ दैट अ हाईवे वाज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज, यानी गांव के नजदीक में एक हाईवे तैयार हो रहा है, बनाया जा रहा है, हाईवे बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज अब्यूज विद एक्टिविटीज, और कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत ही हमारा मतलब भीड़ भाड़ का एरिया चलता है। जैसे हमारे अभी एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं पटना में, वहाँ पे बहुत सारा मतलब मेट्रो को लेकर के, पटना मेट्रो को लेकर के बहुत सारा एक्टिविटीज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जाम हो जाता है ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो was abused with activities. Large machines such as क्या excavators, bulldozers were being operated by dedicated टेक्नीशियंस, ठीक है, यहाँ पे टेक्नीशियंस का यूज किया है वर्ड, ये वर्ड याद रखना है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन है, जैसे जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन, बुलडोजर, एक्सीवेटर्स, ये सब चीजें आते हैं, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारा छोटा छोटा इक्विपमेंट, ये सब चीजें भी आता है। और उसी में बहुत सारा ये सब जो बड़ा बड़ा ये चीज है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है? तो टेक्नीशियन इसको करता है ऑपरेट, ठीक है।
तो दिस न्यू हाईवे promised to reduce the travel to the time nearest town from 5 hour to just 2 hour। देखो ये जो हाईवे बन रहा है, सरकार का जो भी बनवा रहा है, सरकार बनवा रहा है, तो वो क्या प्रॉमिस किया, मतलब ये हाईवे बनने के बाद, बन जाने के बाद क्या होगा कि जो रास्ता 5 घंटा का था वो 2 घंटा पे घट कर आ जाएगा। यानी मान लेते हैं कि दिल्ली से पटना के बीच एक हाईवे बना, ठीक है। उसके पहले जो रास्ता था, हाईवे नहीं था, जो रास्ता था उसमें 10 घंटा टाइम लगता था जाने आने में, ठीक है। लेकिन जब वो रास्ते में हाईवे बन गया, उस रास्ते में हाईवे बन गया, तो वही 10 घंटा घट करके 4 घंटा पे आ गया। यानी 10 आवर से 4 आवर पे चला आया। तो क्या आया भाई, टाइम का यहाँ पे कमी आया। तो क्या हो गया, रास्ता और अच्छा हो गया और रास्ता में ज्यादा स्पीड से आदमी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हाईवे बहुत ही क्या करता है, टाइम को घटा देता है, कंज्यूम कर देता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि काव्या जो 5 घंटे में वो घर गांव पहुंचती थी, वो अब 2 घंटे में भी पहुंच सकती है। तो काव्या ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebies that she had made। तो यहाँ पे काव्या जो थी वो एक्साइटेड थी कि हमको जलेबी खाने को मिलेगा, कहाँ पे, आंटी के हाथ का, गाँव पे, आंटी के गाँव पे। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी जलेबी खाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप जलेबी का फोटो, यहाँ पे जलेबी बना रही है आंटी, काव्या देख रही है कि कैसे बना रही है। ऐसे ऐसे जलेबी बनता है ना, ऐसे ऐसे मतलब कपड़ा के अंदर उसको डाल करके या फिर प्लास्टिक के अंदर डाल करके उसको ऐसे ऐसे नचाया जाता है, ठीक है। और हमारा नेशनल स्वीट भी है जिलेबी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो काव्या बहुत ही एक्साइटेड थी। साथ में दे वर ज्वाइंड बाय काव्याज अंकल हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। तो काव्या के अंकल जो थे, जो कि आंटी के उसके हस्बैंड, तो अंकल जो थे वो भी ज्वाइन करते हैं वर्क से आके, मतलब घर पे आकर, काम से आए घर पे, तो वो भी ज्वाइन कर लेते हैं सबको, ठीक है। क्योंकि जलेबी पार्टी चल रहा था ना, सब लोग ज्वाइन करते हैं उस चीज को। He is a technician in a construction company and operates a bulldozer। तो वो क्या काम करते हैं भाई, टेक्नीशियन है कंस्ट्रक्शन कंपनी में और बुलडोजर चलाते हैं। तो कितना बढ़िया काम है ना, बुलडोजर। बुलडोजर ऐसे ऐसे किए, मिट्टी कोड़ा, फिर ऐसे किए तो मिट्टी उठाया, फिर ऐसे किए तो मिट्टी को इधर ले गया, फिर गिरा दिया, फिर ऐसे किए तो गिर गया मिट्टी। तो तीन हैंडल होता है, 3 हैंडल से ही सारा बुलडोजर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ना, पीछे करना, दाएं बाएं सब चीज होता है बुलडोजर से, सोचो। तो बुलडोजर चलाते हैं उसके अंकल, ठीक है, टेक्नीशियन है। he received a monthly salary from his service। वो जो भी काम करते हैं, बुलडोजर जो चलाते हैं, उसको मंथली सैलरी मिलता है उनको, ठीक है। मंथली सैलरी पे वो काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? वेज मतलब क्या होता है, वेज, वेज मतलब क्या होता है कि ये पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी वेज मतलब ये कि एक काम करवाएं और तुरंत उसको पैसा दे दिए और वो चला भी गया। फिर अगर मान लेते दो दिन बाद फिर काम पड़ा उसका, तो फिर से बुला लिए, फिर पैसा दिए, काम करवाया, फिर वो चला गया। तो वेज का मतलब ये होता है टेम्पररी काम करवाएं, स्पेसिफिक कोई काम करवाएं। मान लेते हैं कि हमको सफाई करवाना है घर का, तो क्या किए, एक लड़का को बुला लिए जो कि सफाई कर दिया और उसको दे दिए 500 रुपया कि लो भाई 500 रुपीज। तो वो स्पेसिफिक काम किया, वो वेज हो गया हमारा, वो सैलरी नहीं हुआ, वो वेज हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक और की पॉइंट्स लिया हुआ है, पेमेंट इन काइंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म। देखो कोई कोई काम ऐसा होता है कि जिसके जरिए क्या करते हैं, पैसा ना दे करके उसको कोई प्रोडक्ट देते हैं, उसको कोई सामान दे देते हैं, है ना। जैसे किसान खेत में काम किया, ठीक है, मान लेते हैं कि चावल का खेत था, वो गेहूं का, ये चावल धान का खेत था, धान से ही चावल निकलता है ना। तो क्या किया, खेत में काम करवाया तो उसको उस काम के जरिए 1 बोरा चावल दे दिए। भाई 50 बोरा का वो खेती निकला, काम किया, तो भाई 1 बोरा चावल उसको दे दिए एज अ वेज के रूप में, ठीक है, सैलरी के रूप में, पैसा के रूप में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चीजों को समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो सी इज एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस। किसका बात कर रहा है, सी इज एम्प्लॉयड, हाँ, उसकी जो आंटी है वो जो है एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। उसकी जो आंटी है वो एम्प्लॉयड है पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। एंड इज पेड अ मंथली सैलरी, मतलब उसको मंथली सैलरी पे वहां पे काम करती है उसकी आंटी। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क सी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स। यानी वो जब पोस्ट ऑफिस से घर आती है तो फिर शाम के टाइम पे वो क्या करती है, ऑनलाइन क्लास लेती है, ऑनलाइन क्लास बच्चों का, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास लेती है, ठीक है, स्टूडेंट की हेल्प करती है काम ऑफिस से घर आने के बाद। तो ये चीजें दो दो काम हो गया ना यहाँ पे, एक पोस्ट ऑफिस में और एक फिर ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये दो काम हो गया। और वो ऑनलाइन क्लास का पैसा भी लेती है, फी चार्ज करती है, वीकली फी चार्ज करती है, मंथली नहीं, वीकली फी चार्ज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए, दो काम कर रही है वो। ऑन द वीकेंड काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगोज ऑर्चर्ड विथ हर आंट टू हैव सम डिलीशियस मैंगोज। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रही है, फिर ऑनलाइन क्लास भी ले रही है। फिर यहाँ से वो क्या करती है, काव्या अपने आंटी के साथ कहाँ जाती है, वीकेंड पे जाती है, मतलब घूमने के लिए जाती है। कहाँ पे, एक मैंगो, मतलब यहाँ पे क्या है, मैंगो, हाँ, लोकल मैंगो ऑर्चर्ड्स है,
यहाँ पे मैंगो का फार्म है एक तरह से, यहाँ पे खेती होता है जहाँ पे वो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या देखती है, साहिल से मिलती है, साहिल को देखती है। साहिल क्या करता है भाई, एक फार्म लेबरर है साहिल, मतलब खेत पे काम करता है लेबर के रूप में। वो वाज यूजिंग अ ट्रैक्टर टू टिल अ फार्मर्स लैंड नियर बाई, मतलब ट्रैक्टर चलाता है, मतलब एज अ लेबर वो काम करता है ये खेत के अंदर, ठीक है। ही अर्न अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट, वो जो काम करता है ना उसमें डेली वेज पे पैसा मिलता है। जैसे कि हमने बताया था कि एक दिन का 500 रुपया हम उसको सफाई वाले को दे दिए, अगर हमको डेली सफाई करवाना है तो 500 डेली देते गए उसको, है ना। 10 दिन का काम है तो 10 दिन में। वही बात है यहाँ पे, आम का जो खेती होता है जब तक खेती हो रहा है तब तक ही ना, उसके बाद जब खत्म हो गया आम का सीजन तो वो उसको हटा देगा वो, है ना। उसका फिर काम नहीं रहेगा ना, इसीलिए वेज उसको कहा गया है, क्योंकि परमानेंट वो नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, तो उसके काम के लिए उसको कैश पेमेंट दिया जाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ पैसा दे दिया और कुछ आम के रूप में उसको पे कर दिया कि भाई हो गया अब तुम्हारा पेमेंट पूरा कंप्लीट, यानी कुछ पैसा कैश दे दिया और कुछ आम दे दिया जिससे उसका पेमेंट कंप्लीट हो गया। द मैंगोज दैट ही रिसीव एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। तो यहाँ पे मैंने जस्ट बताया था ना कि पेमेंट इन काइंड क्या होता है, कि वो पेमेंट जो कि कैश के रूप में नहीं जा रहा है, वो किसी प्रोडक्ट के रूप में जा रहा है, एक प्रोडक्ट दे दिया पेमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बताना चाह रहा है कि पेमेंट के रूप में क्या दे दिया, आम दे दिया और कुछ कैश भी दे दिया। क्लियर यहाँ तक। तो ये पिक्चर ले लिया है मैंने, इसके जरिए आप समझ सकते हो ये पोस्ट ऑफिस में काम कर रही है, ये ऑनलाइन क्लास ले रही है, और यहाँ पे ये जो है कौन है, ये कौन था, ये नाम क्या था, साहिल नाम था, ठीक है। साहिल ट्रैक्टर चलाता था, लेबर के रूप में काम करता था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को और समझेंगे अच्छे से। तो एज वी नाउ अंडरस्टैंड, तो अभी तक हमने जो भी एक्टिविटीज देखा इस एक्टिविटीज के जरिए हम लोग समझा, बहुत सारे एक्टिविटीज देखा, ये समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी देखा, आर दोज हैव वैल्यू इन द टर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये भी देखा कि पैसा के रूप में जो एक्टिविटीज है उसमें ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, पैसा को दिया जा रहा है। वहाँ पे मतलब जो काम हो रहा है वो पैसे के लिए काम हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सम थिंग्स इनटू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अभी तक हमने समझा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था उसके लिए कुछ ना कुछ पे किया जा रहा है, जिसको क्या बोला गया, वैल्यू एडिक्शन। क्या बोला गया, वैल्यू एडिक्शन बोला गया, यानी कुछ ना कुछ पेमेंट दिया गया उसको, ठीक है, वैल्यू एडिक्शन के रूप में। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिक्शन। और ये जो एक्टिविटीज है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। यानी एक चीज जैसे किसी को दिए कि घर का सफाई करना है, तो सफाई किया तो पहले क्या था, गंदा था घर पूरा, और उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया, तो उसके लिए हम लोग उसको पैसा दे दिए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया चीज, यानी गंदा था साफ हो गया, यानी कुछ ना कुछ बदलाव हो जा रहा है जब वो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो वैल्यू एडिक्शन इसी को बोला गया है। तो यहाँ पे एक टेबल लिया गया है समझने के लिए, क्या है भाई, तो यहाँ पे एक्टिविटीज है जो कि करेगा लोग, जैसे बेकर केक बनाता है, बेकिंग करता है केक, ठीक है। टेलर कपड़ा बनाता है, कपड़ा सिलता है, ठीक है। फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर्स, ये सब एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज है। और इधर बताना है तुम लोग को, टिक आउट करना है कि कौन सा प्रोफेशनल यू थिंक क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, यानी किसमें जो है ये क्या बोलेंगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी पैसा कमा रहा है किसमें, इसमें बताना है तुमको। यानी एग्जांपल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन, यानी बेकर केक बना रहा है तो पैसा मिलेगा इसमें, हाँ भाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। इसका बताओ, टेलर कपड़ा सिल रहा है तो पैसा मिलेगा, हाँ भाई मिलेगा। फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर्स, ठीक है, फार्मर ट्रैक्टर बना रहा है तो उसको भी पैसा मिलेगा भाई, ठीक है। डॉक्टर, इसको भी पैसा मिलेगा, ठीक है। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर हर देयर फैमिली, नहीं मिलेगा इसमें पैसा, ठीक है। साइंटिस्ट, पैसा मिलेगा। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ द सिक ग्रैंड फादर, पैसा नहीं मिलेगा। और दो एक्टिविटीज आपको बताना है कमेंट के जरिए, या फिर दो एक्टिविटीज, कोई ऐसा प्रोफेशन बताना है, दो दो काम बताना है जिसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। दो एक्टिविटीज ऐसा बताना है जिसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रॉ एट द एंड, यानी एंड के दो रॉ दिया हुआ है, इसमें बताना है कि भाई पैसा मिलने वाला एक्टिविटीज दो बताओ आप। तो पैसा मिलने वाला तो बहुत सारा इजी है ना, लिख देंगे क्या बोलते हैं उसको, एडवोकेट, है ना, जो केस लड़ता है ना, तो वो हो गया। या फिर टीचर, टीचर भी पैसा लेता है। तो ये सब हम लोग एक्टिविटीज लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है पिक्चर के जरिए, समझते हैं हम लोग क्या बताना चाह रहा है। बता रहा है ये पिक्चर, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ काव्या's फादर, काव्या के ये फादर है, ठीक है ना। काव्या कौन थी काव्या कौन थी, कौन बताएगा काव्या कौन थी। तो काव्या ये लड़की थी जो कि अपनी आंटी के पास गई थी जलेबी खाने, ठीक है। तो काव्या यही लड़की थी। तो काव्या के जो फादर हैं, काव्या के जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, काव्या के जो फादर हैं, काव्या's फादर राजेश, राजेश नाम है।
टू अंडरस्टैंड दिस, तो काव्या का फादर से समझते हैं ये क्या काम करते हैं भाई। तो राजेश इज अ कारपेंटर हु बायज वुड फ्रॉम अ नियर बाई मार्केट फॉर 600 टू मेक फर्नीचर। राजेश जो है काव्या का फादर, वो कारपेंटर है, ठीक है। तो वो लकड़ी लाते हैं बगल के मार्केट से, कितना में, तो 600 में, 600 में लकड़ी लाते हैं। उस लकड़ी को क्या किए, वो एक शेप दे दिए टूल्स के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए, अपने हुनर के जरिए एक शेप दे दिए जो कि चेयर के रूप में बन गया वो। चेयर के रूप में ये शेप आ गया, चेयर बन गया। अब चेयर जो है उसको बेच दिए मार्केट के अंदर जा करके 1000 में, 1000 में इस चेयर को सेल कर दिए, ठीक है, 1000 में। ये क्यों लिख दिए, तो 1000 में इसको सेल कर दिए भाई, 1000 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 400 का प्रॉफिट हो गया, इसको प्रॉफिट 400 का हो गया, 400 का प्रॉफिट हो गया। अब भाई यहाँ पे 600 लगा करके 400 अलग से कमा लिए 1000 का बेच करके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया इनको। तो यहाँ पे ये भी एक्टिविटी है जिसको बिजनेस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चार्ट को भी आपने पढ़ लिया, कैसे कौन सा एक्टिविटी में पैसा मिल रहा है, कौन सा में नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब समझेंगे इसके बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो रख देते हैं इधर या फिर इधर। यहाँ पे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, क्या इंपॉर्टेंस है। समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो जरूर है, हमारे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है। मम्मी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है हमारे लिए, मम्मी सारा खाना बनाना, सफाई देखना, साथ में हमारा होमवर्क वगैरह कराना, ये सब चीज़ें, या फिर बीमार पड़ जाना तो सेवा करना, मम्मी लोग सेवा करती है ना, तो वो सब चीज़ें जो है हमारा इंक्लूड हो जाता है नॉन एक्टिविटीज़ में। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग कभी मत भूलना अपने माँ के प्यार को, पापा के केयर को कभी मत भूलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। वाइल नॉन एक्टिविटीज, यानी इंपॉर्टेंस समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। बोल रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें भले ही पैसा नहीं है, पैसा नहीं आता है, पैसा का नाम ही नहीं है वहां पे, लेकिन वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया समझाया, तो इंपॉर्टेंट है। उसी में एक टॉपिक आ जाता है सेवा, यानी सेल्फलेस सर्विस, यानी निस्वार्थ सेवा करना। यानी होता है ना कि बहुत लोग कि काम किए भाई पैसा दो, खर्चा करो, ऐसा बोलते हो ना, हम तुम्हारा होमवर्क बना दिए, दूसरे फ्रेंड का होमवर्क बना दिए, चलो कुछ खर्चा करो, आइसक्रीम खिलवाओ, तो ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सेवा का मतलब हुआ कि भाई अगर तुमको अगर हम फ्रेंड मानते हैं तो फ्री में तुम्हारा काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा दोस्त हो यार, क्यों हम पैसा लेंगे तुमसे, या फिर क्यों पार्टी लेंगे तुमसे। वो अलग है कि तुम दे दिए पार्टी, वो बात अलग है, तुम्हारा किए तो दे दिए, लेकिन एक सेल्फलेस सेवा होना चाहिए, केयर होना चाहिए, सेल्फलेस यानी सर्विस होना चाहिए, यानी अपने बारे में ना सोचकर उस इंसान के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए हम काम किए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे वी सी सेवा इन मेनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मॉस्क्यू एंड चर्चेस। यहाँ पे चारों धर्म का नाम लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो धर्म है, यहाँ पे जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जो होता है, वहाँ पे फ्री सेवा चलता है। देखे होंगे आप लोगों ने, या फिर आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका घर पे पूजा हुआ हो और थोड़ा सा छोटा सा भंडारा हुआ हो, तो उसमें आप सेवा किए होंगे, यानी खाना देना, पानी चलाना, या फिर जो भी एक्टिविटी छोटा छोटा किए होंगे आप लोग। तो ठीक उसी तरह जो है मंदिर, मस्जिद, या फिर गुरुद्वारा, चर्च, इन सब जगह पे भी सेवा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दिया जाता है सेवा। तो फॉर इंस्टेंस लंगर और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारा सर्व फूड टू एवरी विजिटर फॉर फ्री। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लंगर लगता है ना, बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, एकदम हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा ये लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनको खिलाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, यहाँ तक का बहुत ये जूठा भी उठाते हैं बहुत लोग, बहुत लोग थाली धोते भी हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, पैसा वैसा नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हमारा सेवा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए, विजिटर जो होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा सर्विस लेते हैं, ठीक है। दिस पार्टिसिपेटर्स फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड, यानी अपने आत्मसम्मान, या फिर अपने आत्मसम्मान बोल सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं कि आप अपने मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम करते हैं कि भाई हमको अच्छा लग रहा है, हमको पसंद है ये करना, इसलिए हम कर रहे हैं सेवा, या फिर मंदिर में कर रहे हैं, या फिर मस्जिद में, या चर्च में, या फिर गुरुद्वारा में। तो हमारे पटना साहिब में भी एक है गुरुद्वारा, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी लंगर लगता है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खिलाया जाता है, बहुत सारा सर्विसेज आपको मिलता है, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा लंगर लगता है ना, वहाँ पे मतलब हजारों आदमी बैठकर खाते हैं डेली, ठीक है, और डेली वो चलता है लंगर। तो ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव, एंड दे आर आल्सो अवेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग
एनीथिंग इन रिटर्न, यानी रिटर्न के रूप में कोई उम्मीद नहीं रखते हैं भाई कि हमको रिटर्न कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं, बस सेवा, निस्वार्थ सेवा की है वो लोग, ठीक है, मंदिर में जाकर के या फिर मस्जिद में या फिर गुरुद्वारा में कहीं पे भी जाकर के वो निस्वार्थ सेवा की है, मतलब कुछ उसके रिटर्न में नहीं चाहिए उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉपिक देखते हैं। और ये हमारा टेम्पल जहाँ पे देखे होंगे भंडारा लगता है, तो आप लोग भी खाए होंगे मंदिर में जाकर के, जब कोई भी नवरात्रि आता है या फिर जब हिंदू धर्म में बहुत सारा पर्व आता है तो उसमें देखे होंगे आप लोग, बहुत जगह भंडारा चलता है तो आदमी खाने जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आखिर देखो कम्युनिटी जब पार्टिसिपेट कर लेता है ना, जैसे बोलता है ना आदमी एकता में दम है, यानी सब लोग अगर एक हैं तो बहुत स्ट्रांग है कोई भी आदमी। देखो एक छोटा पतला सा लकड़ी लिए उसको तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन वही पतला पतला लकड़ी बहुत सारा आ जाए, इतना मोटा हो जाए वही लकड़ी पतला पतला मिल करके, तो वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक यहाँ पे वही टॉपिक लिया हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जब कम्युनिटी जुड़ जाता है आपस में, पार्टिसिपेट कर लेता है कम्युनिटी, तो क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग एक पार्टी बन जाता है, बहुत स्ट्रांग एक कम्युनिटी बन जाता है, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारा एक टॉपिक है, स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड को एक स्वच्छ भारत बनाना है, यानी क्लीन इंडिया बनाना है, ठीक है। तो क्यों भाई क्लीन इंडिया क्यों बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ये वो बहुत सारा कचरा इधर उधर लोग फेंक देते हैं, उसके लिए बहुत सारा, आपके घर के बगल में भी गाड़ी वाला आता है कचरा ले जाने, गाना बजाते हैं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये सब चीजें कर करके वो आता है। तो ये सब चीजें क्यों आखिर सोसाइटी के अंदर किया जा रहा है, ताकि सोसाइटी को क्लीन रखा जा सके, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है इसी के तहत चलाया गया था कि ताकि भारत को साफ रखा जाए, और गांधी जी का ये सपना था, ठीक है। तो इंडिविजुअली वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। अगर हम लोग बात करें अकेले, तो हमारे घर या फिर घर के बाहर वाला एरिया उसको क्लीन रख सकते हैं अकेले में, ठीक है। तो पीपल हैव आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट, रोड, पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटीज एरियाज। तो लोग का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो रोड को भी साफ रखें, या फिर अपने पार्क को, या फिर जो भी पब्लिक प्लेस है उन सबको साफ रखें, ठीक है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर पब्लिक का, ठीक है, हर पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो साथ मिलकर एफर्ट करें भाई, ताकि क्लीन होम, नेबरहुड भी क्लीन हो, सोसाइटी क्लीन हो, और ऐसे देखते देखते पूरा नेशन क्लीन हो, ठीक है। यानी घर जब साफ कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे आसपास का एरिया भी साफ करो, पूरा सोसाइटी साफ करो, फिर धीरे धीरे पूरा नेशन साफ हो जाएगा। यानी एक कदम से एक पूरा वर्ल्ड, पूरा कंट्री जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा। ये सब चीजें हो सकता है जब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपने घर को साफ रखना, ठीक है ना, मम्मी का काम बढ़ाना मत, ठीक है, साफ रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव, ठीक है। अभी हम लोग स्वच्छ भारत देखें अभियान, अब देखेंगे वन महोत्सव। स्वच्छ भारत अभियान देखें, अब देखेंगे वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है भाई, वन महोत्सव में क्या है कि द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी जंगल के प्रोटेक्शन के लिए, जंगल को बचाने के लिए, जंगल ना कटे उसके लिए, पेड़ लगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए ये फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी पेड़ का महत्व बताते हैं हमारे इंडिया में इस फेस्टिवल के जरिए, और साथ में क्या बताते हैं, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है, ये सब चीजें बताते हैं। द इनिशिएटिव ब्रिंग्स द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो भाई क्या होता है इसमें, एक और चीज होता है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, इसलिए भी लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि लोग ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, मतलब ए फॉरेस्टेशन का काम करें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी जब पार्टिसिपेट कर लेता है बहुत सारा कम्युनिटी, तो एक बहुत ही ताकतवर एकता का काम करता है, मतलब एकता में जो बल है वो वापस आ जाता है जब कम्युनिटी एक जगह हो जाता है। यानी हमारे हर लोग के एफर्ट से ही पॉसिबल है ये सारा चीज, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, वन महोत्सव हो गया, यानी वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका दोनों काम के लिए एकता में बल होना चाहिए, सब लोग अगर एक होंगे तभी जो है ये काम पॉसिबल है, और नहीं तो काम पॉसिबल नहीं है, किसी एक के सोचने से, किसी 10 के सोचने से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबको सोचना होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन चैप्टर हो गया फिनिश। तो आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये चैप्टर आप लोग को कैसा लगा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, और चीज को आप लोगों ने समझा भी होगा, कम्युनिटी ये क्या बोलते हैं एक्टिविटीज के बारे में समझा होगा कि इकोनॉमिक कौन सा है, नॉन इकोनॉमिक कौन सा है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आते हैं अब नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन आने का वेट कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना
नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है, और एक शेयर, ये 3 चीज आप कर दीजिए बस। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ओके, गुड नाइट।